मैं थोड़ा इंडिया के रिस्पॉन्स पे आता हूँ। शहबाज शरीफ ने जो बोला, तो उसके ऊपर इंडिया कह रही है नो चेंज ऑन इंडस वाटर स्टैंड्स, slams Pakistan after Sharif's warning. और दूसरी चीज, तो इंडिया reiterated its position on the Indus Water Treaty after Shehbaz Sharif's warning over water, while saying Jammu and Kashmir is an integral part of India after Norway raised the issue with Pakistan. तो सर ये दोनों एस्पेक्ट्स जो ये शहबाज शरीफ कह रहा है भारत स्टैंड के, कितना इफेक्टिव हुआ? थोड़ा अगर हम स्टॉक टेकिंग करेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी हैज इट रियली बीइंग इफेक्टिव और इज इट जस्ट समथिंग, हम जैसे आपने बोला मेका पैक्ट के लिए पेपर पे कुछ हुआ है, पाकिस्तान भी शोर मचा रहा है बिकॉज उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट इट हैज नॉट रियली स्टॉप्ड द वाटर और रियली क्रिएटेड अ फैमिन और रियली बीइंग अ वॉर विद अदर मींस टू squeeze out Pakistan. कितना इफेक्टिव मान रहे हैं आप इसको सर? Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. Crossing LC used to be an act of war. आपने उसको डेसिमेट कर दिया, तो इसी तरह आपने जो और एक्शंस किए तो वो सारे हुए। अब IWT जो है, इंडस वाटर ट्रीटी को ये माना जाता था कि ये इट हैज विथस्टूड ऑल द टाइम्स, चाहे वो आपके वॉर्स हुए हों, चाहे वो कारगिल किया, जितना कुछ भी पाकिस्तान कर सकता था, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को टच नहीं किया। तो इसका मतलब एक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस उसका जो पाकिस्तान का था कि ये इसको टच नहीं किया जाएगा, ये तो है ही है। ये साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। अब जो ग्रांटेड लेता था पाकिस्तान कि इंडिया ये चीज करेगा, चाहे हम कुछ भी कर दें, तो वो नहीं हुआ। अब तीसरा एक्चुअली इशू आता है कॉस्ट, क्या इंपोज हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। तो कॉस्ट एक तो होता है डायरेक्ट कॉस्ट कि आपने पानी रोक दिया उसकी फसल में या उसकी वाटर टेबल और बाकी चीजों में होने लगी। दूसरी चीज है अनसर्टेनिटी की, कि आप पानी भले ही नहीं रोक पा रहे हो क्योंकि आपके पास कैपेसिटी नहीं है उसको डाइवर्ट करने की, अभी जो आप बिल्ड कर रहे हो, एंड यू नो टाइम्स टू कम इट इज गोइंग टू बी बिल्ड, बट आपको ये नहीं पता है कि कब कितना पानी छोड़ा जाएगा। तो इसका मतलब आप प्लान नहीं कर सकते हो। तो जब हमने छोड़ा तो उसको भी छोड़ना पड़ा, वेस्ट करना पड़ा, बिकॉज वो प्लान नहीं किया हुआ था। और जब हमने रोका तो उसका इंपैक्ट हुआ। तो अभी फिलहाल इस तरीके से इसका इफेक्ट हो रहा है, लेकिन इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो रहा है। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये हो रहा है कि अब लोगों को मालूम है कि आज की डेट पे अगर इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया है तो आज भले ही उसका असर इतना नहीं हो, लेकिन आने वाले टाइम पे तो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो उसके प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग है, जो उसके डेवलपमेंट के जो प्लान्स हैं, कोई और बाहर से चाहे वो वर्ल्ड बैंक का कोई इन्वेस्टमेंट हो या कहीं और दूसरे देश का हो, अब वो लोग बिल्कुल कॉशियस हो जाएंगे। तो आप इसका जो लॉन्ग टर्म एक्चुअली जब आप डाइवर्ट कर पाओगे तब तो आप डायरेक्ट इफेक्ट करोगे, फिर तो वो पाकिस्तान में सूखा आ ही जाएगा और उसका जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो ऑलरेडी बहुत श्रिंक कर गया है, तब तो वो इफेक्ट होगा। लेकिन आज से ही लोग, अब आज से सोचो जो फैक्ट्री लगाना शुरू करने वाला था आज, वो क्यों लगाएगा? तो ये इसके इम्प्लीकेशंस एक्चुअली हुए हैं और वो बड़े सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं जो पाकिस्तान फेस कर रहा है। तो सर आप इसको एक, अगर मैं थोड़ा डिफरेंट वे में देखूं तो आप इसको मार्केट की तरह ले रहे हैं। अगर हम मार्केट टर्म्स में बात करें कि मार्केट डज नॉट लाइक अनसर्टेनिटी, तो जहां पे अनसर्टेनिटी आ गई कि पानी का क्या होगा, किसी को भी बड़ा प्रोजेक्ट करना है, जैसे शेयर मार्केट में बोलते हैं गुड बैड दोनों में वो पैसा कमा सकता है बड़ा ऑपरेटर, अनसर्टेनिटी में नहीं कमा सकता कि भाई किस तरफ घूम जाएगी। तो अब किसी को फैक्ट्री लगानी हो या वर्ल्ड बैंक को कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन करना हो, बिकॉज आपने ये अनसर्टेनिटी एलिमेंट डाल दिया है कि ये बेडरॉक नहीं है कि जंग भी होगी तो ये टच नहीं होगा, जंग हुई या बड़ा टेरर अटैक हुआ तो भाई हो सकता है 10 दिन के लिए पानी रोक भी दें। तो वो अनसर्टेनिटी इज इनफ टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर एवरी न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटी देयर स्टॉप्स। इज दैट द राइट वे ऑफ फिगरिंग इट आउट? या एक तो ये चीज है ही है डेफिनेटली जो आपने बोला, लेकिन इसके साथ जो डिटरेंस वैल्यू इसकी है ना, क्योंकि भारत ने क्या किया है, भारत ने जो भी चीजें बोली हैं उसको एक्ट किया है, और परसेप्शंस जो है वो मैटर करते हैं बहुत ज्यादा। और परसेप्शन में एक बात कही जाती है कि अगर परसेप्शन को आप लिव्ड रियलिटी के साथ में आप जोड़ देते हो, तो लिव्ड रियलिटी क्या है? लिव्ड रियलिटी ये है
कि हमने बोला घर में घुस के मारेंगे तो हमने किया, हमने बोला हम IWT नहीं सस्पेंशन नहीं रोकेंगे या नहीं उसको हम रिलीफ देंगे उसके में जब तक आप टेररिज्म बिल्कुल खत्म नहीं कर दोगे। तो अब ये चीज हमने जो बोला है उसके पीछे हमने क्या किया, हमने अब प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर दिया जो डाइवर्जन के प्रोजेक्ट्स हैं। फिर हमने मौका निकाल के, भले ही लोगों को नहीं पता चला हो, सिल्ट इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है कि आपकी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है, तो आपने डिसिल्टिंग किया, आपने बहुत से ऐसे एक्शंस किए जो इनडायरेक्टली आपने प्रोनाउंस नहीं किए या अनाउंस नहीं किए उसको। तो वो सारी चीजें भी हैं। तो डेफिनेटली एक तो मार्केट का, और दूसरा क्या होता है कि कोई भी आप डेवलपमेंट अगर करना चाहते हैं, आप एक सड़क बनाना चाहते हैं, तो वो सड़क आज से बनाना शुरू करते हैं तो 3 साल में वो 4 साल में बनती है। कोई डैम बनाना चाहते हैं आप, कोई और चीज, तो जितना भी इंडस वाटर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि मैक्सिमम उसी से रिलेटेड है, तो वो आपका ठप पड़ जाएगा, बिकॉज आपने अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दिया है जो। तो अब आप कैसे उस पर इन्वेस्ट करोगे? बाहर वाला तो इन्वेस्ट नहीं करेगा, आप भी प्लान नहीं कर सकते हो। तो वो सारी चीजें हैं। इवन क्या होता है, देखिए कि आप जिन एरियाज में इंडस वाटर के ऊपर में डिपेंडेंस है, वो लोग वहां से विस्थापित होना शुरू हो जाएंगे। जब ये रियलिटी उनको घूर कर देखने लगेगी, जब स्टेयर करेगी ये एक्चुअली, और जो होगा आप जैसे जैसे समय के साथ, इनफैक्ट मिड टर्म में 3 से 4 साल के अंदर ही ये जब देखना शुरू करेगी, तो आप देखिए कितना डिस्प्लेसमेंट वहां पर होगा। क्योंकि लोग आज के लिए तो जी रहे हैं, आज के साथ साथ वो कल के लिए भी प्लान करते हैं, तो लोग शिफ्ट करना शुरू करेंगे। फिर देखिए आप वहां पे कितना सिटीज के ऊपर कितना प्रेशर आएगा, कुछ एक एरियाज के ऊपर कितना प्रेशर आएगा। तो मतलब आप एक टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगा, जो डेमोग्राफिक टर्बुलेंस है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इट हैज लॉट ऑफ इम्प्लीकेशंस, और इसीलिए वो बार बार बोल रहा है। वो हो सकता है, उसको लग रहा है कि हो सकता है कि इंटरनेशनल प्रेशर के कारण इंडिया मान जाए या कुछ हो जाए, तो वो डरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसको ये पता है कि भारत जो कह रहा है वो करके दिखाएगा। ये भी उसको क्रेडिबिलिटी जो डेटरेंस की वो भी है उसके साथ में, पर अब वो पीछे मुड़ नहीं कर सकता है, बिकॉज इतनी इजीली वो कैसे मान जाए कि भाई अब हम क्षमा याचना करें। सर, जो आपने बोला कि भारत ने ये एक अनसर्टनिटी क्रिएट की है, पाकिस्तान तो बहुत देर से अनसर्टनिटी क्रिएट करता है भारत के अंदर वाया टेरर, और वो भी एक सर्टेनिटी है कि वो ये चीज करता ही रहेगा। इसमें आपने एलईटी का मेंशन किया, तो एक और डेवलपमेंट हुई है एलईटी की, अब मेन स्ट्रीमिंग बहुत पब्लिकली होनी शुरू हो गई है। जैसे ये जो पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर था शेख राशिद, ये अब एक एलईटी गैदरिंग में आता है, वहां पे खुल के हाफिज सईद की तारीफ करता है, वीडियोस इवेंट से बाहर निकला है, वहां पे सीनियर एलईटी कमांडर्स बैठे हैं, इतना तक कहता है कि भैया मेरे फोन में हाफिज सईद का नंबर निकला था, इसलिए अमेरिका ने मुझे बाहर भेज दिया, निकाल के बाहर कर दिया। और आप एलईटी का सर पहले भी मेंशन कर रहे थे कि किस तरह वो अपनी ब्रांडविड्थ बढ़ा रहा है, कि उसको भैया अलग अलग रीजन्स दिए जा रहे हैं कि तो एक्ट हो। तो सर, हाउ बिग इन द इमीडिएट टर्म, जितनी बुरी तरह पाकिस्तान फंसा हुआ है, भारत के लिए अब कितना बड़ा खतरा है, और भारत को अब क्या चीजें करनी पड़ेंगी कि ये रुके? क्योंकि दो अगेन स्मॉल टेरर अटैक को स्मॉल बोलना इज मे बी रॉन्ग, बट अगर हम कंपैरेटिव प्रोसेस में बोलें तो अटैक तो उसने दोबारा करने शुरू करे हैं जम्मू कश्मीर में, नॉन लोकल्स के ऊपर किया, तो वो कोशिशें तो दोबारा से मूवमेंट शुरू कर रहा है। बिल्कुल। देखिए, इसको मैं इस तरीके से देखता हूं कि पाकिस्तान को अगर हम आज देखें, पाकिस्तान मिलिट्री का या पाकिस्तान का ओवरऑल अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की बात करें, तो मिलिट्री के टर्म्स में मिलिटेंट्स जो थे या टेररिज्म एक उसका अभिन्न अंग था। तो अगर हम बोले कि एक उसका कोर है एक्चुअली वो उसकी आर्मी का, तो वो था उसका। अब क्या हुआ है उस कोर के ऊपर में कि पहली चीज तो इसके पास पैसे खत्म हुए, पाकिस्तान के पास पैसे रहे नहीं, चोक हुआ। FATF का भी इशू कुछ साल पहले तक चला और ये सारी चीजें हुई, तो वो फाइनेंसिंग उस तरीके से नहीं हो पाई। फिर इनका सोर्स होता था एक्चुअली जो अफगानिस्तान में अफीम की खेती होती थी, वो भी बंद हो गया वहां से। और अफगानिस्तान के ट्रेड में जो गड़बड़ी करते थे और जिस तरह से ये करते थे, तो भारत के अफगानिस्तान के रिलेशन होने की वजह से उन्होंने कई चीजें फेवरेबल इंडिया के लिए किया, तो वो और स्क्वीज हुए वो वहां पे। उसके बाद आपने ऑप्शन सिंदूर किया और आपने उनके ठिकानों को इस तरह से नस्तनाबूद किया कि वो खुद कह के खड़े होके कह रहे हैं कि हमें ये लॉस हुआ, हमारा ये हालत हुई। और उसके बाद ये POJK का जो सिचुएशन है वो हो गया। तो अब अगर पूरा इनका सिस्टम देखें, या पूरा जो इनका जिस इकोसिस्टम में ये पनप रहे थे, वो पूरे इकोसिस्टम को बहुत बड़ा धक्का लगा है।
वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेल्प करने के लिए कुछ नहीं कर पाई और कुछ नहीं कर पा रही है एक्चुअली। तो ये एक साइकोलॉजिकल रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जब आप उतने प्रेशर में आ रहे हो कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये सब तमाशा, और पहले भी ऑपरेशन सिंदूर में भी उनके जनाजे वगैरह में आर्मी जो थी खुल के आई थी, जनरल्स उनके पार्टिसिपेट किए थे। तो अब इनके पहले क्या होता था, एक वहम होता था और पहले एक थोड़ी सी चिंता होती थी कि वर्ल्ड क्या कहेगा। पर अब जब से ये थोड़ा सा पाकिस्तान और यूएस का टैंगो शुरू हुआ है, थोड़े कादे लंच वंच का सिलसिला चल पड़ा और ये सारे जो किस्से हो रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा उसका मोरल बूस्ट हुआ है और वो खुल के अब सामने आ रहा है। उसको लगता है कि कोई कुछ क्या करेगा, जब तक यूएस साथ में है और जब तक यूएस मजबूर है हमारे साथ में रहने के लिए, तो क्या करेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक फसाड है, इससे कोई ऐसा फायदा नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ये जरूर देखना है कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे इस पार है चाहे उस पार है, हमको उसको बिलो थ्रेशोल्ड लेवल रखना है। यहाँ वाले को तो हमने मिटाना है, जो कि ऑलमोस्ट कंट्रोल में आ गया है, क्योंकि जो इनका जो नेक्सस नेटवर्क था वो काफी कुछ ध्वस्त हो गया है जम्मू कश्मीर में भी, और बाकी जगह पे भी जो एनआईए के ऑपरेशंस और जिस तरह से चल रहे हैं तो वो हो गया है। लेकिन वहां पे भी हमको बिलो थ्रेशोल्ड लेवल रखना है। तो वो डरे रहें, डर के भागते रहें और टेंशन में रहें, ये सिचुएशन अगर हम क्रिएट कर सकते हैं तो आई थिंक वी विल बी इन अ पोजीशन टू कंट्रोल द situation as far as India is concerned.